नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। साथियों, अभी तक हमने प्रोनाउन का चैप्टर को बहुत हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जो लास्ट हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया। और उसके अलावा अगर किसी को समझ में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, तो आज का अपना प्रोनाउन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए आप मेरी बात सुन लो, बस वही काफी है। इसकी डेफिनेशन सुनना कोई जरूरी नहीं है, कोई डेफिनेशन रटना वगैरह वो जरूरी नहीं है। आप बस मेरी बात सुन लो और मैं जो समझाता हूँ वो समझ लो, समझ जाओगे आप। बस इतनी सी बात है। रिफ्लेक्स, आपने रिफ्लेक्स नाम सुना है? रिफ्लेक्स मतलब कोई वस्तु या कोई किरण कहीं से टकराकर वापस आना। नहीं समझे? ये साइंस के भाषा थी। अब मेरी बात समझना। हम कांच के सामने, आईने के सामने खड़े होते हैं। हम अगर खड़े हैं तो चित्र किसका दिखेगा? अंदर हमारे तो दिखेगा ना। हम जो क्रिया करेंगे वही वो अंदर वाली क्रिया करेगा आईने के सामने। तो ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्ट होना। तो अब सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। ये कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में व्हेन द डूअर एंड रिसीवर इज द सेम पर्सन, जब करने वाला और प्राप्त करने वाला, काम करने वाला और प्राप्त करने वाला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही आदमी हो, तब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में लिया जाता है। अब जैसे कांच के अंदर अपन खड़े रहेंगे कांच के सामने, तो उधर तो है रिसीवर, इधर है डूअर। अब दोनों एक ही है, सेम है, तो मैं जो काम करूंगा वही तो वो सामने वाला करेगा। इसका मतलब मेरी क्रिया का मुझ पर ही असर हो रहा है। मैं जो कर रहा हूं उस क्रिया का मुझ पर ही असर हो रहा है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? अपन इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे अभी तक हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम थोड़े उदाहरण से समझने की इसको कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले उदाहरण को समझने से पहले आप ये देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये जो है ना, ये जो पोर्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या पूरे को ले लो तो कोई बात नहीं, ले लो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूं ना, मैं एक चीज समझाता हूं, आप समझना। हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वे प्रोनाउन जहां पर डूअर और रिसीवर सेम ही पर्सन या थिंग होता है। करने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए उसको अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने कांच वाला, आईने वाला उदाहरण दिया था, उस प्रकार से अभी और समझाऊंगा मैं, देखो अच्छे से। उससे पहले आप ये देख लो कि जैसे सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा दोस्तों? माई सेल्फ। वी है सब्जेक्ट, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? आवर सेल्व्स। यू है तो इसके दोनों ही आएंगे। इसके अगर यू अपने सिंगुलर के लिए काम में ले रहे हैं तो योर सेल्फ आएगा। अगर यू प्लूरल के लिए ले रहे हैं तो योर सेल्फ आएगा। ही आएगा सब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा दोस्तों? हिमसेल्फ। शी अगर है तो हर सेल्फ, और इट है तो इट सेल्फ, और दे है तो देम सेल्व्स। ये तो है सब्जेक्ट और उनके साथ आने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट और उनके साथ आने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हैं। ये सब्जेक्ट हैं, ये उनके साथ आने वाले उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है, एकदम इजी चैप्टर है ये। अब भी देखो, मैं आपको समझाता हूँ कुछ। मुझे लगता है 5 या 6 मिनट में वीडियो अपना खत्म होने वाला है, अगर मैं बीच में ज्ञान ना दूं तो। अगर ज्ञान देने लग गया तो उसकी अलग बात है, वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, फिर मेरा ज्ञान चलता है। लेकिन अभी मैं ज्ञान नहीं दूंगा, अभी अपन बात करते हैं काम की बात। समझो इस चीज को। देखो ये सेंटेंस देखो आप, है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये याद कर लेना। ये देखो, अभी मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। देखो बच्चों, यहां इस सेंटेंस को पढ़ो, मोहन किल्ड राकेश। ठीक है। जैसा मैं आप हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले क्या देखो? वर्ब देखो। क्या देखो बच्चों? वर्ब देखो। वर्ब देख लिए ना आपने। अब कौन कर रहा है? किल। किल मतलब मारने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। किसको मार रहा है? राकेश को। तो राकेश क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर ऑब्जेक्ट। मतलब राकेश अलग आदमी है, मोहन खुद थोड़ी ना है। ये मोहन अलग है, राकेश अलग है। मोहन अलग है, राकेश अलग है। तो मोहन राकेश को मार रहा है, खुद को नहीं मार रहा है, दूसरे को मार रहा है ना, तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। अब देखना, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि मोहन खुद को ही मार रहा है, तब क्या लगाएंगे अपन? तब क्या लगाएंगे? देखो दोस्तों, तब लगाएंगे मोहन किल्ड हिमसेल्फ। मोहन किल्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ देखो, अब देखो
मोहन कौन है? मोहन एक लड़का है। लड़के के लिए क्या आता है दोस्तों? ही आता है। तो यहाँ पर ही के लिए देखो कौन सा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों? हिमसेल्फ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि मोहन एक लड़का है और मोहन खुद को मार रहा है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आया है बच्चों। आगे देखिए शी। अब देखिए अपन आगे चलेंगे। अगला एग्जाम्पल देखो, शी अडेप्टेड। अडेप्टेड का मतलब होता है भाई किसी चीज के हिसाब से खुद को ढालना, ढाल लेना, अनुकूल होना, ढाल लेना, ढाल लेना। किसी चीज के अनुकूल हो जाते हैं उसको अडेप्ट कहते हैं, अडेप्टेड। तो शी अडेप्टेड, शी अडेप्टेड, उसने उसको, उसने उसको ढाल लिया, उसने उसको ढाल लिया। ढाल लिया मतलब किसको? इसको, हर को, हर को या हर सेल्फ को? मतलब ये कहना चाहता है, ये सेंटेंस कहना चाहता है कि वो जो लड़की है ना, उस लड़की ने खुद को ढाल लिया, वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कैसे भी हो, उसने खुद को ढाल लिया। तो खुद के लिए क्या आएगा दोस्तों? खुद के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ना। वो क्रिया कर रही है, किसके लिए कर रही है? खुद के लिए कर रही है, खुद को ढाल रही है, खुद के लिए काम कर रही है, तो वहां पर कौन सा आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो अपना हर सेल्फ है, हर नहीं है। हर कौन सा है? शी का हर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कौन सा? रिफ्लेक्सिव केस आएगा। तो शी ये हो जाएगा, शी अडेप्टेड हर सेल्फ हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब ये अपना आप खुद बनाओ, बनाओ देखिए। दे इंजॉयड, अब इसका मैं हिंदी बता देता हूं, उन्होंने खुद ही इंजॉय किया, खुद को इंजॉय किया, खुद ही इंजॉय किया। तो दे तो अपना सब्जेक्ट है दोस्तों, दे सब्जेक्ट है। अब इसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में लेना है। देखो कौन सा काम में लोगे, यहां से देख लो कौन सा लोगे दे के लिए। हाँ सर, दे है, दे सब्जेक्ट है, तो उसका देम सेल्व्स हो जाएगा। दे इंजॉयड देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स हो गया। दे सब्जेक्ट है तो देम सेल्व्स क्या आ जाएगा? इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने खुद ही इंजॉय किया, ऐसा होता है ना, उन्होंने खुद ही इंजॉय किया, तो उसके लिए आएगा दे इंजॉयड देमसेल्व्स। आगे देखिए दोस्तों, आई सब्जेक्ट है अपना, आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूं, अपने आप बनाता हूं। अगर हमारा कहने का मतलब हो कि मैं अपने आप ही बनाता हूं, तो आई के लिए अपने आप बना रहा है, खुद का काम खुद पे ही कर रहा है, खुद कर रहा है। तो आई कुक, आई के साथ क्या आएगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। इसका क्या आएगा? आएगा वेरी गुड, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ। आई का माई सेल्फ आएगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा दोस्तों? माई सेल्फ आएगा। कैसा लगा दोस्तों? बस इतना सा था। अभी एक चीज और मैं करवाऊंगा आपको, छोटी सी चीज है, करवा दूंगा अभी। एक चीज और सीख लो दोस्तों, कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन दो ना, कभी भी ऐसा मत बोलो माई सेल्फ फलाना फलाना, नहीं, माई सेल्फ मत लो। आई एम फलाना फलाना या माई नेम इज फलाना फलाना, ऐसे करो, फलाना या फलानती। समझ गए ना आप? फलाना या फलानती, माई नेम इज फलाना या फलानती, या फिर आई एम फलाना या फलानती, ऐसा कर सकते हो। माई सेल्फ मत बोलो, माई सेल्फ गलत होता है। माई सेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं काम में ले सकते हम सब्जेक्ट की जगह। तो हमको आज के बाद में नहीं लेना है, हमको यही लेना है आई एम या फिर माई नेम इज फलाना फलाना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो एक बार मैं वापस बता देता हूँ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जब कर्ता कोई काम करता है खुद के लिए या खुद पर, खुद के लिए या खुद पर करता है, तब उस पर उस जगह क्या आएगा दोस्तों? वहां कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, वहां कौन सा केस आएगा? रिफ्लेक्सिव केस। अब रिफ्लेक्सिव केस कौन सा है? आई का रिफ्लेक्सिव केस है माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। अभी एक, अब ये जो आपका जो है ना कंफ्यूजन कि सर यू का योर सेल्फ लगाएंगे या योर सेल्फ लगाएंगे। अगर यू का मतलब एक वचन है या सिंगुलर है तो योर सेल्फ लगाओ। अगर यू का मतलब बहुवचन है या प्लूरल है, बहुवचन या प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल है, तो योर सेल्फ लगाओ वहां पर। यह आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा कि यू सिंगुलर आया है या प्लूरल के लिए काम में आया है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा? अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और ज्ञान लेंगे, फिर उसके बाद में सेशन को करते खत्म। चलिए दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, अब अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक थोड़ा सा ऐसा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर खत्म होता है। देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा कि जब अपन कोई काम करते हैं खुद के लिए कोई काम करते हैं तो क्या लगाते हैं अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को काम में लेते हैं। जो मैंने आपको सब्जेक्ट के अनुसार बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, अब हाँ चलिए इसको बोलेंगे एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस क्या बोलेंगे दोस्तों? एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं? एम्फासिस का मतलब होता है जोर देना, किसी पर जोर देकर बोलना। एक सेकंड रुकना दोस्तों, है ना, एक सेकंड रुकना। सॉरी दोस्तों, बाहर गाने डीजे बज रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ हो सकता है उसकी आवाज़ माइक में आ जाए, इसलिए मैंने वो खिड़की बंद की है। बाहर गाने चल रहे हैं, तेरी हाथों की मेहंदी, तो अभी बीच में है वो सही नहीं लगता। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो चलिए, मैं कहाँ पे था? मैं यहाँ पे था कि एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए, जोर देने वाले सेंटेंस बनाने के लिए अपन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे काम में लेंगे, मतलब कैसे काम में लिया जाता है। देखना, सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो आप, पहले तो एक बार ये सेंटेंस पढ़ो, ये क्या कह रहा है। देखो, मैंने तुम्हें बाजार में देखा, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई सॉ यू इन दी मार्केट। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन ये सेंटेंस देखना बना कैसे है, पहले सिंपल वाला कैसे बना है। मैंने तुम्हें बाजार में देखा, मैंने तुम्हें बाजार में देखा, तो इसका हमने बनाया आई सॉ यू इन दी मार्केट। लेकिन अगर अपन को ऐसा बोलना पड़े, मैंने खुद तुम्हें बाजार में देखा, मैंने खुद तुम्हें बाजार में देखा, तो ये बनेगा, ये जैसा वैसा वैसा रहेगा। लेकिन इसके अंदर क्या लगा दोगे दोस्तों? इसके अंदर आई के बाद में, मतलब सब्जेक्ट के बाद में उस सब्जेक्ट का क्या लगा दोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दोगे। वही सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट सेंटेंस में आया ना, उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, बस वो बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, जैसे आई माई सेल्फ सा यू इन द मार्केट, आई माई सेल्फ सा यू इन द मार्केट। अब जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार काल मतन मार्केट में देखियो, हो ही कौन सा क्या मैं गए कौन मार्केट, तुमन देखियो देख लियो घटा। अरे यार मतन खुद मार्केट मारी आई क्यों तन देखियो मार्केट में, मतलब मैं खुद देखियो तन मार्केट में। अब मैंने जोर लगाया है ना, पहले जोर नहीं लगाया, मतलब मैंने एम्फासिस मतलब जोर लगाया। तो जब अपन जोर लगाते हैं ना इस प्रकार से, अरे यार ये काम मैंने खुद किया है, मेरे अपने हाथों से किया है, तब उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट सीधा नहीं लिखकर ऐसा लिखते हैं कि आई माई सेल्फ सा यू इन द मार्केट। तो इसके अंदर सिर्फ इतना होता है, जैसे मैंने तुम्हें बाजार में देखा, इसका इंग्लिश अगर आप बना लोगे आई सा यू इन द मार्केट, इस ये बना लोगे ना, तो अगर अपन एम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें खुद देखा, ऐसा अगर लिख दे, तो उसके अंदर कुछ ही नहीं करना, जैसे सब्जेक्ट आ गया ना, सेंटेंस जैसा वैसा का वैसा बना है। देखो, आई सो यू इन दी मार्केट मार्केट। क्या किया नया? नया यही लगाया कि सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने लगा दिया। बस इतना ही तो करना है। कितना इजी है दोस्तों, कितना इजी है दोस्तों। अब तो आपको मैं काम दूंगा ही दूंगा और आप करोगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर भेजना है, ये दो सेंटेंस है ना, हमने खुद खाना बनाया, इसका एक तो इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक उसने खुद कमरा साफ किया। इन दोनों सेंटेंस का आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके भेजना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर भेजना है दोस्तों। पिछली बार मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि 10th और 12th के लिए मैं सीरीज स्टार्ट करूं या नहीं, उसका जवाब आपने दिया नहीं। अब जवाब नहीं दिया तो मैं फिर कैसे उसको शुरू कर सकता हूं। आपके 4-5 तो ऐसे रिप्लाई आनी चाहिए ना कि हाँ दोस्त सर करो, हम मतलब उस चीज के लिए एक्साइटेड है आपसे पढ़ने के लिए, तब मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्साइटेड होकर और ज्यादा पावरफुल तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपना सेशन या अपना ये सेशन क्या बोल सकते हैं, अपनी क्लास आज की यहीं पे खत्म होती है। और इससे आज 4 या 5 या 7 8 10 मिनट में हमने जो कुछ भी सीखा वो आप रिवीजन करना दोस्तों। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो वही बात क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ये भी लिखना है कि क्लासें कैसे चल रही है दोस्तों। मुझे भी उस चीज से क्या है ना, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।